आज बात करते हैं सवाल पूछने के। हम्म। सुनने में तो लगता है कि ये बहुत ही आम सी बात है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये जो सवाल पूछना है, इसकी कला या शायद विज्ञान क्या है? हाँ, मतलब कैसे ये सवाल हमें नई चीजें खोजने में या मुश्किलों को सुलझाने में मदद करते हैं। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आप देखिए ना, जितने भी बड़े आविष्कारक हुए हैं या कामयाब लोग जैसे स्टीव जॉब्स या जेफ बेजोस, हाँ। उनकी एक खास बात थी, वो कमाल के सवाल पूछते थे। हाँ, गूगल जैसी कंपनी को ही देख लीजिए, वो तो पूरी तरह सवालों पर ही चलती है। लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी अहमियत होने के बाद भी न तो ज्यादातर कंपनियों में और न ही स्कूलों में सवाल पूछने को मतलब उतना बढ़ावा दिया जाता है। नहीं दिया जाता। कई बार तो अगर कोई पूछ ले कि भाई हम ये काम ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो उसे अजीब नजरों से देखा जाता है। ये सच है। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बस चलते रहते हैं, बिना ये सवाल किए कि क्या हम सही रास्ते पर हैं भी या नहीं। शायद इसलिए कि सवाल पूछना थोड़ा मुश्किल होता है। जो चीजें जैसे चल रही हैं उन पर सवाल उठाता है, सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और वो शायद सबको आरामदायक नहीं लगता। और बचपन का क्या, एक छोटा बच्चा कोई 4 साल का दिन में सैकड़ों सवाल पूछता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये जिज्ञासा कम क्यों हो जाती है? बहुत अच्छा सवाल है ये। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि ये सवाल पूछने की ताकत क्या है और ये कम क्यों हो जाती है। चलिए देखते हैं। चलिए। सवाल की ताकत का एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है वैन फिलिप्स की कहानी। हाँ बिल्कुल। एक एक्सीडेंट में उनका पैर चला गया था और उन्हें जो नकली पैर मिला वो बहुत ही साधारण सा था। हाँ। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, अगर इंसान चांद पर जा सकता है तो एक अच्छा पैर क्यों नहीं बन सकता? कमाल का सवाल। मतलब उन्होंने ये नहीं मान लिया कि हाँ यही मिलता है। नहीं माना। यही तो खास बात होती है सवाल पूछने वालों की। वो मौजूदा हकीकत को यूं ही स्वीकार नहीं करते। और उन्होंने सिर्फ शिकायत नहीं की बल्कि खुद इस सवाल का जवाब ढूंढने निकल पड़े। बिल्कुल। उन्होंने प्रोस्थेटिक्स की पढ़ाई की, ये समझने के लिए कि मौजूदा पैर वैसे क्यों डिजाइन होते थे। और फिर उन्होंने सवाल को खुद पर ले लिया। वे क्यों नहीं बना सकते से मैं एक बेहतर पैर क्यों नहीं बना सकता? हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था सोच में। और फिर शुरू हुई उनकी खोज कि भाई लकड़ी का ही इस्तेमाल क्यों हो रहा है, पैर का आकार ऐसा ही क्यों हो। क्या दिखने से ज्यादा उसका काम करना जरूरी नहीं है? बिल्कुल। उन्होंने फिर चीते की टांगों की स्प्रिंग जैसी ताकत देखी, चीनी तलवार का वो घुमावदार डिजाइन देखा। वहां से प्रेरणा ली। सैकड़ों प्रोटोटाइप बनाए होंगे, बार बार गिरे होंगे, लेकिन हर असफलता से सीखा। और आखिरकार उन्होंने वो फ्लेक्स फुट बनाया जिसने प्रोस्थेटिक्स की दुनिया ही बदल दी। तो ये दिखाता है कि एक सवाल, एक सही सवाल क्या कुछ कर सकता है। सवाल असल में हमें हमारी अज्ञानता का एहसास कराते हैं, हमें बताते हैं कि हम क्या नहीं जानते, और फिर उसे दूर करने के लिए प्रेरित करते हैं। दिमाग के ताले खोलते हैं, एक तरह से कल्पना को उड़ान देते हैं। हाँ, जैसे सिलिकॉन वैली में होता है, वहां नई खोजें सवालों से ही तो शुरू होती हैं कि अब जब हम ये जानते हैं तो और क्या संभव है। नेटफ्लिक्स या पोलराइड जैसी कंपनियां भी ऐसे ही किसी न किसी सवाल से ही जन्मी। बिल्कुल। आज के बदलते दौर में शायद जवाबों से ज्यादा कीमती सवाल हो गए हैं। जानकारी तो हर जगह है, पर उसे इस्तेमाल करने के लिए सही सवाल पूछना जरूरी है ना? एकदम सही कहा। जानकारी बहुत है, पर सही सवाल के बिना वो सिर्फ डेटा है। तो फिर ऐसा क्या होता है कि बचपन की वो जो इतनी जिज्ञासा होती है वो स्कूल पहुंचते पहुंचते लगभग खत्म सी हो जाती है? किसी कॉमेडियन ने मजाक में कहा भी था कि बच्चों के क्यों 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 का जवाब देना कितना मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल कम होता है, लेकिन सोचिए, बच्चे औसतन 2 से 5 साल की उम्र के बीच करीब 40,000 सवाल पूछते हैं। 40,000? बाप रे। हाँ, उनके दिमाग में उस वक्त नए कनेक्शंस बन रहे होते हैं, वो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो बिना किसी लेबल या पहले से बनी धारणा की दुनिया को देखते हैं। लेकिन जैसे ही स्कूल में कदम रखते हैं सवाल पूछना कम हो जाता है। हो जाता है। शायद इसलिए कि हमारे स्कूल का जो ढांचा है वो औद्योगिक युग की जरूरतों के हिसाब से बना था। मतलब जहां नियमों का पालन करना और जानकारी याद करना ज्यादा जरूरी था, सवाल पूछना नहीं। हाँ बिल्कुल। जहाँ एफिशिएंसी और स्टैंडर्डाइजेशन पर जोर था। लेकिन आज का दौर तो बहुत अलग है ना। आज तो लगातार बदलाव हो रहा है। हमें सीखने और ढलने की जरूरत है, और उसके लिए सवाल पूछने की क्षमता सबसे जरूरी है। लेकिन हमारे स्कूल अभी भी ज्यादातर सही जवाब देने पर ही फोकस करते हैं, अच्छे सवाल पूछने पर नहीं। हाँ, कुछ स्कूल हैं जरूर, जैसे डेब्रा मायर के स्कूल या मॉन्टेसोरी स्कूल, जो जिज्ञासा और सवाल पूछने पर आधारित हैं। बिल्कुल। डेब्रा मायर ने तो सीखने के 5 स्तंभ बनाए थे, और वो सब सवालों पर आधारित थे। जैसे, सबूत क्या है? कोई और नजरिया क्या है? क्या कोई पैटर्न दिख रहा है? अगर कुछ अलग होता तो क्या होता? और ये जानना जरूरी क्यों है?
ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन एक और वजह भी तो है, सामाजिक दबाव। हाँ, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। कई बार छात्र इसलिए सवाल नहीं पूछते कि कहीं वो बेवकूफ ना लगे, या ऐसा ना लगे कि वो टीचर को चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल। खासकर वो बच्चे जो थोड़े हाशिए पर मौजूद समुदायों से आते हैं, वो ज्यादा झिझकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सवाल पूछना एक मांसपेशी की तरह है, जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे राइट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाएं हैं, वो बच्चों को और बड़ों को भी सवाल पूछने की तकनीक सिखा रही हैं। उनकी एक क्वेश्चन फॉर्मुलेशन टेक्निक है। अच्छा, तो ये सीखा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल सीखा जा सकता है। तो अगर हमें सवाल पूछने की आदत फिर से डालनी है या उसे बेहतर बनाना है, तो कैसे करें? एडविन लैंड की कहानी शायद यहाँ कुछ मदद कर सकती है, जिन्होंने पोलरॉइड कैमरा बनाया था। हाँ, उनकी कहानी बेहतरीन उदाहरण है। उनकी 3 साल की बेटी ने उनसे पूछा था, फोटो देखने के लिए इंतजार क्यों करना पड़ता है? एक बच्चे का मासूम सा सवाल। बिल्कुल। और इस क्यों सवाल ने लैंड को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये पहला चरण है, क्यों। इसमें हम मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाते हैं, उसे चुनौती देते हैं। जैसे लैंड ने सोचा, फोटो तुरंत क्यों नहीं मिल सकती? ठीक है, क्यों के बाद? इसके बाद आता है क्या अगर चरण। यहाँ कल्पना और संभावनाओं की उड़ान होती है। लैंड ने सोचा, क्या अगर कैमरे के अंदर ही एक छोटा सा डार्क रूम हो? क्या अगर सारे केमिकल्स छोटे छोटे पाउच में हो? अच्छा, मतलब आइडियाज को जोड़ने का चरण। हाँ, बिल्कुल। लैंड ने अपनी केमिस्ट्री, ऑप्टिक्स, इंजीनियरिंग, इन सब के ज्ञान को यहाँ जोड़ा। और आखिर में आता है कैसे चरण। हाँ, कैसे। ये विचारों को हकीकत में बदलने का चरण है। लैंड ने प्रोटोटाइप बनाए, उन्हें टेस्ट किया, उनमें सुधार किए, और सालों की मेहनत के बाद वो इंस्टेंट कैमरा बनाया। तो ये क्यों, क्या, अगर, कैसे का जो क्रम है, ये समस्याओं को समझने, नए समाधान सोचने और फिर उन्हें लागू करने का एक तरीका है। बिल्कुल। क्यों हमें ध्यान से देखने और समझने में मदद करता है, क्या अगर हमें कल्पना करने की आज़ादी देता है, और कैसे उस कल्पना को साकार करने का रास्ता दिखाता है। ये सिर्फ बड़े आविष्कारों के लिए नहीं, शायद रोजमर्रा की छोटी मोटी चुनौतियों के लिए भी काम आ सकता है। हाँ, बिल्कुल। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक अच्छा फ्रेमवर्क हो सकता है, सोचने का एक तरीका। देखिए, कई बार ना बड़े और असरदार सवाल पूछने के लिए हमें रोजमर्रा के भागदौड़ से थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, उन चीजों पर गौर करना होता है जिन्हें लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और अपनी ही सोच को चुनौती देनी पड़ती है। असल में ये पूरी प्रक्रिया शायद पीछे हटने से ही शुरू होती है। सही कहा। और ये पीछे हटना हमें आगे बढ़ने में मदद करता है ना? जैसे वो पोलरॉइड वाले एडविन लैंड। हाँ हाँ, उनका किस्सा सुना है। वो छुट्टी पर थे और उनकी बेटी ने कोई मासूम सा सवाल पूछ लिया। अच्छा। उस सवाल ने उन्हें अपनी सारी एक्सपर्ट वाली सोच से बाहर निकलकर एक बच्चे की तरह सोचने पे मजबूर कर दिया। तो मतलब सवाल पूछने के लिए हमें थोड़ी देर के लिए करना और जानना छोड़कर सिर्फ पूछना शुरू करना होगा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा पॉज लेना होगा। लेकिन आजकल की दुनिया में, खासकर ऑफिस वगैरह में, ये पूछना कि भैया हम ये कर क्यों रहे हैं, ये तो बड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल तो है, अक्सर लगता है कि काम रोक रहे हैं। हाँ, जैसे वो जॉर्ज लुइस थे, एडवर्टाइजिंग वाले, वो मीटिंग में ऐसे ही बुनियादी सवाल पूछते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सब बस बिना सोचे समझे पुरानी राह पर चल रहे हैं। और देखिए, कई बार काम से एकदम हटके सोचने से ही कमाल के आइडियाज आते हैं। मार्क बेनियोफ को देखिए, सेल्सफोर्स वाले। हाँ, ओरेकल से ब्रेक लिया, हवाई गए, डॉल्फिन के साथ तैराकी की और सोचा क्यों सभी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर अमेज़न जैसे नहीं हो सकते। अरे वाह! और इसी से salesforce.com बना। उसी सवाल से। या ग्रेचन रूबिन, उन्होंने बस में बैठे बैठे खुद से पूछा, मैं खुश क्यों नहीं हूं, और उससे द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट किताब लिख डाली। कमाल है। तो मतलब सिर्फ करना बंद करना काफी नहीं, बल्कि जो हम जानते हैं उसे भी थोड़ी देर के लिए भूलना होगा। बिल्कुल। वो न्यूरोलॉजिस्ट है ना, रॉबर्ट बर्टन, वो यही कहते हैं। क्या कहते हैं वो? कि ये जो जानने का एहसास है, ये फीलिंग कि मुझे सब पता है, ये हमारी जिज्ञासा को कम कर देती है। हाँ, हमें लगता है हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा जानते हैं। हाँ, और हमारा दिमाग जानकारी को फिल्टर भी तो करता है, बहुत कुछ नजरअंदाज कर देता है। तो नई संभावनाओं के लिए हमें जो पता है उसे अस्थायी रूप से छोड़ना होगा। हाँ बिल्कुल। जैसे आइडियो के पॉल बेनेट हैं, वो जानबूझकर खुद को मूर्ख की तरह दिखाते हैं मीटिंग्स में। अच्छा, क्यों? ताकि वो बिना झिझक के बुनियादी सवाल पूछ सकें, और जब वो पूछते हैं तो दूसरों को भी आसान भाषा में समझाना पड़ता है। इससे उलझी हुई बातें साफ हो जाती हैं। स्टीव जॉब्स भी तो बिगनर्स माइंड की बात करते थे। हाँ, वो ज़ेन सिद्धांत,
मतलब विशेषज्ञ की आदतों से मुक्त होकर हर संभावना के लिए खुला दिमाग रखना। तो जब हम इस तरफ पीछे हटते हैं तो हमें दिखता क्या है? जानी पहचानी चीजें नई लगने लगती हैं, वो वूजा डे वाली बात। हाँ, वूजा डे, देजा वू का उल्टा। जब कुछ जाना पहचाना एकदम नया लगे। जॉर्ज कार्लिन जैसे कॉमेडियन शायद दुनिया को ऐसे ही देखते थे। रोजमर्रा की चीजों पर सवाल उठाते थे कि हम चीजें ऐसे क्यों करते हैं। और बात सिर्फ देखने की नहीं, ध्यान से देखने की है। ज्यादातर लोग उतना ध्यान नहीं देते। अच्छा। विजय गोविंद राजन का वो कितने वर्ग हैं वाला अभ्यास याद है? लोग जल्दी देखना बंद कर देते हैं। हाँ। अच्छे सवाल पूछने वाले देखते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं और ये भी देखते हैं कि क्या चीज गायब है। जैसे एयरबीएनबी वालों ने किया, उनकी कहानी भी तो एक बुनियादी सवाल से शुरू हुई थी। हाँ, किराया कैसे चुकाएं। और फिर वो कॉन्फ्रेंस वाली बात कि लोगों के लिए जगह क्यों नहीं मिल सकती, उन्होंने धारणाओं को चुनौती दी। बिल्कुल, जबकि एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये नहीं चलेगा। लेकिन वो सवाल पूछते रहे, क्या हो अगर इसे दूसरे शहर में आजमाएं, क्या हो अगर ऑनलाइन पेमेंट लें, क्या हो अगर दुनिया भर में फैलाएं। और इसी तरह के सवाल होते हैं चैलेंजर सवाल। ये बेचैन करते हैं, विद्रोप करते हैं, परंपरा पर शक करते हैं। जैसे हमें मौजूदा चीजों से समझौता क्यों करना चाहिए। हाँ, या जब आप कहते हैं कि कुछ नहीं किया जा सकता तो मैं आपकी बात क्यों मानूं। डेबोरा मायर बच्चों को सिखाती थी, हम कैसे जानते हैं कि क्या सच है। हमें एक्सपर्ट्स के जवाबों पर भी सवाल उठाना सीखना चाहिए। बिल्कुल, और शायद अपने सवालों पर भी। अपने सवालों पर मतलब? रॉबर्ट बर्टन पूछते हैं, मैंने ये सवाल क्यों सोचा, इस सवाल के पीछे मेरी क्या धारणाएं हैं। अच्छा, और वो 5 क्यों वाली तकनीक, टोयोटा वाली। हाँ, 5 वाइज, किसी समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए बार बार क्यों पूछकर आप सतह से गहरे कारणों तक पहुंच सकते हैं। ये तो दिलचस्प है। और सवालों को बेहतर बनाने का एक और तरीका है उन्हें खोलना और बंद करना। खोलना और बंद करना कैसे? जैसे बंद सवाल है, क्या मेरे ससुर के साथ निभाना मुश्किल है? हाँ? इसका जवाब हाँ या ना में होगा। हाँ? या आपको अपनी मूल धारणा पर सोचने को मजबूर करता है, क्या वाकई मुश्किल है या मैं ऐसा मान रही हूँ। समझी। और सवालों को दुनिया में ले जाके परखना। हाँ, वो इंक्यूबेटर वाला उदाहरण, दान करने से बेहतर था ये पूछना कि लोग इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। तब पता चला कि उन्हें ठीक करना मुश्किल था। और उसी से वो कार पार्ट्स इंक्यूबेटर का आइडिया आया। इसे कहते हैं कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी, मतलब संदर्भ में जाके सवाल पूछना। और फिर वो क्या हो अगर वाले सवाल। टिम वेस्टरग्रेन ने पेंडोरा रेडियो बनाया। हाँ, क्या हो अगर हम संगीत के डीएनए का नक्शा बना सके। ये सवाल कल्पना को पंख देते हैं। बिल्कुल, बिना किसी सीमा के सोचने देते हैं। और ये अक्सर अलग अलग आइडियाज को जोड़ने से आते हैं, है ना? बिल्कुल, इसे कनेक्टिव इंक्वायरी या स्मार्ट रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, जैसे क्रैकर जैक, नाइकी प्लस, एयरबीएनबी। हमारा दिमाग तो वैसे भी लगातार चीजों को जोड़ने की कोशिश करता रहता है। हाँ, न्यूरोलॉजी प्रोफेसर केन हीलमैन दिमाग की तुलना जंगल से करते हैं। न्यूरॉन्स पेड़ हैं और उनके कनेक्शंस नए विचार। अच्छा। और दिमाग का दाहिना हिस्सा दूर के कनेक्शंस बनाने में बेहतर है, जो रचनात्मकता के लिए जरूरी है। सवाल पूछना इन कनेक्शंस को बढ़ावा देता है। जैसे उस लड़के जैक एंड राका ने कैंसर टेस्ट के लिए अलग-अलग साइंस पेपर से जानकारी जोड़ी। हाँ, और कई बार जब हम आराम कर रहे होते हैं तब भी हमारा अवचेतन मन सवालों पर काम करता रहता है। और वो गलत सोचने वाली बात, थिंकिंग रॉन्ग। हाँ, जॉन बीलेनबर्ग की वर्कशॉप, जानबूझकर घिसे पिटे रास्तों से हटकर सोचना, नए कनेक्शन बनाना। वो बेमेल जुराबे बेचने वाली कंपनी लिटिल मिसमैच्ड इसी का नतीजा थी। अच्छा, तो ये सब तो हो गया सोचना और सवाल पूछना। फिर आता है कैसे स्टेज, आइडिया को हकीकत बनाना। बिल्कुल। गौरी नंदा ने सोचा, क्या हो अगर अलार्म घड़ी में पहिए लगा दें। व्हाट इफ था ये। हाँ, वो भागने वाली अलार्म क्लॉक। फिर उन्हें सोचना पड़ा कैसे इसे असल में बनाया जाए, गिरने से कैसे बचाया जाए, इसे कम प्रिडिक्टेबल कैसे बनाया जाए। ये प्रोटोटाइप बनाने और टेस्ट करने का चरण है। वो मार्शमेलो चैलेंज ले ही सिखाता है। हाँ, कि बच्चों की तरह फटाफट प्रयोग करना और गलतियों से सीखना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि पहले सब कुछ पता लगाने की कोशिश करें। फेसबुक का हैकर वे और लीन स्टार्टअप भी तो यही है, जल्दी बनाओ, टेस्ट करो, सीखो। और इसमें फेल होना सीखने का हिस्सा है। वैन फिलिप्स ने अपने प्रोस्थेटिक पैर के कितने ही प्रोटोटाइप बनाए जो टूट गए। सवाल ये पूछना है कि ये क्यों फेल हुआ और क्या मैं इस नाकामी से सीखकर कुछ अलग कर सकता हूँ। और दूसरों से मदद मांगना भी जरूरी है। जैक एंड रैका ने 200 प्रोफेसरों को ईमेल किया था। बिल्कुल। और मिक एबेलिंग ने ग्लोबल ब्रेन का इस्तेमाल करके लकवाग्रस्त कलाकार के लिए आई राइटर बनाया। सवाल पूछना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है
जवाब मिलने पर भी नए सवाल उठते हैं। जैसे क्लेटन क्रिश्चियनसन ने पूछा कि सफल कंपनियां क्यों असफल हो जाती हैं, और उससे डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन का सिद्धांत निकला। हाँ, अक्सर कंपनियां सही सवाल नहीं पूछती क्योंकि उन्हें जवाब देने की ट्रेनिंग मिलती है, सवाल पूछने की नहीं। तो बिजनेस वर्ल्ड में अब छोटे बस काम निपटाने वाले सवालों से आगे बढ़कर बड़े सवाल पूछने की जरूरत है, जैसे हमारा मकसद क्या है। बिल्कुल, हम असल में किस बिजनेस में हैं। नाइकी ने लगातार सवाल पूछकर खुद को बदला, स्नीकर कंपनी से डिजिटल कंपनी बन गई। कंपनियों को कभी-कभी ये भी पूछना चाहिए, अगर हमारी कंपनी आज ना होती तो क्या होता, ताकि वो बिना किसी मोह के नई संभावनाएं तलाश सकें। या हमें क्या करना बंद कर देना चाहिए ताकि संसाधन सही जगह लगें। सही कहा, लगातार सवाल पूछते रहना ही आगे बढ़ने का रास्ता। बिजनेस में नई सोच कहां से आती है? अक्सर ना ये बस एक सवाल से शुरू होती है, जैसे क्या हो अगर। सोचिए, अगर हम कुछ जानी मानी सीमाएं हटा दें, मतलब जैसे अटलांटिक मैगजीन ने किया, खुद से ही मुकाबला करने की ठानी और डिजिटल दुनिया में अपनी जगह बनाई। हाँ, या फिर इसका बिल्कुल उल्टा सोचें, नई पाबंदियां लगा दें, जैसे भारत के कुछ अस्पतालों ने किया। उन्होंने पूछा, भाई क्या हो अगर हम बहुत कम लागत में वर्ल्ड क्लास सर्जरी कर सकें, और सच में उन्होंने कमाल के नए सस्ते तरीके ढूंढ निकाले। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि बनी बनाई सोच को चुनौती देने से ही असल दुनिया की मुश्किलों के हल निकलते हैं। हाँ, और ये सिर्फ तरीकों की बात नहीं है, बात मकसद की भी है। मतलब कंपनियां सिर्फ एक बिजनेस ना रहें, एक मकसद, एक कॉज बन सकती हैं। अच्छा, जैसे पनेरा ब्रेड ने सोचा। उन्होंने पूछा, दुनिया को सबसे ज्यादा क्या चाहिए जो हम, मतलब पनेरा ब्रेड, खास तौर पर दे सकते हैं। और इसी सवाल से उनके वो पे व्हाट यू कैन कैफे शुरू हुए। हाँ, सुना है मैंने, जहां जरूरतमंद अपनी मर्जी से पैसे दे सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए कैसे एक अलग सवाल ने पूरा बिजनेस मॉडल बदल दिया, और इससे ना ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ एक अलग ही गहरा रिश्ता बनता है। सही बात है। और कभी-कभी तो शायद जवाब या आइडिया सोचने से बेहतर होता है सिर्फ सवाल ढूंढना। हेल ग्रेगरसन इसे क्वेश्चन स्टॉर्मिंग कहते हैं। हाँ, क्वेश्चन स्टॉर्मिंग, मतलब आइडियाज की जगह सवालों की बौछार। हाँ, और ये एक और मजेदार तरीके की तरफ ले जाता है, हम कैसे कर सकते हैं। यस, वो हाउ माइट वी वाले सवाल। बिल्कुल, आइडियो इसे बहुत इस्तेमाल करता है। हाँ, और प्रॉक्टर एंड गैम्बल का वो कोस्ट साबुन वाला उदाहरण भी दिलचस्प है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि हम हरे रंग की धारी वाला साबुन कैसे बनाएं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने पूछा हम कैसे एक ज्यादा ताजगी देने वाला साबुन बना सकते हैं। सही। और देखिए, सवाल बदलते ही सोच का दायरा कितना बढ़ गया। हाँ, इससे नई सोच और टीम वर्क दोनों को ही बढ़ावा मिलता है। ये सवाल पूछने की कला लीडरशिप के लिए तो बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, पीटर ड्रकर यही मानते थे कि अच्छे लीडर के पास सारे जवाब हों जरूरी नहीं, पर सही सवाल जरूर होते हैं। हाँ, वो अनिश्चितता से घबराते नहीं, बल्कि उसे एक मौके की तरह देखते हैं। जैसे स्क्वायर के जैक डॉर्सी ने पूछा, हाँ, क्यों सिर्फ बड़ी कंपनियां ही क्रेडिट कार्ड स्वीकार कर सकती हैं? क्या सवाल था। और उसने छोटे व्यापारियों और आम लोगों के लिए पेमेंट की दुनिया ही बदल दी। सच में। इसीलिए कंपनियों में एक पूछताछ की संस्कृति, मतलब कल्चर ऑफ इंक्वायरी बनाना बहुत जरूरी है, जहां लोग बिना डरे सवाल पूछ सके। हाँ, जैसे गूगल के वो पुराने TGIF सेशंस होते थे, या WL गोर का मॉडल भी ऐसा ही कुछ है। बिल्कुल, माहौल बनाना पड़ता है। अच्छा, ये बिजनेस की बातें तो ठीक हैं, पर क्या यही सवाल हमारी अपनी जिंदगी में भी उतने ही मायने रखते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल रखते हैं। जैक्वेलिन नोवोग्रेट्स कहती हैं कि हमें सवालों के साथ जीना सीखना चाहिए। सवालों के साथ जीना। हाँ, कई बार हम बस एक रास्ते पर चलते जाते हैं, मतलब बिना सोचे कि क्यों। जैसे वो कहानी है ना, कोई पूछे तुम ये पहाड़ क्यों चढ़ रहे हो, और जवाब क्या, सब चढ़ते हैं इसलिए। हाँ, शायद यही, या शायद कोई जवाब ही ना हो। तो अपने लक्ष्यों पर, अपने खुशियों पर, अपने मूल्यों पर सवाल उठाना, मैं असल में क्या चाहती हूँ, मेरे लिए क्या जरूरी है, ये बहुत अहम है। लेकिन लोग अक्सर बचते हैं इन सवालों से। हाँ, बचते हैं। शायद डर लगता है, जवाब ना मिलने का डर, या बदलने का डर। वो भी, या लगता है कि अभी सही वक्त नहीं है। तो इसका क्या हाल है? यहीं पर सराहनीय पूछताछ, यानी अप्रिशिएटिव इंक्वायरी का विचार काम आ सकता है। सराहनीय पूछताछ, ये क्या है? इसका मतलब है उन चीजों पर ध्यान देना जो पहले से अच्छी हैं हमारे पास, जो काम कर रही हैं, जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। कमियों को कुरेदने के बजाय अपनी ताकतों को पहचानना। अच्छा, मतलब पॉजिटिव पर फोकस करना। हाँ, एक तरह से,
जैसे एजे जैकब्स के वो छोटे छोटे प्रयोग। कौन से प्रयोग? उन्होंने कोशिश की जैसे हर बात के लिए धन्यवाद कहना, ये देखने के लिए कि कैसे छोटे बदलाव भी सोच बदल सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि अपनी रोजमर्रा की आदतों पर भी सवाल उठाया जा सकता है। दिलचस्प। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सवाल पूछना ये वाकई एक शक्तिशाली औजार है। बिल्कुल। चाहे वो बिजनेस में नई राहें खोलने के लिए क्या हो, अगर पूछना हो, हाँ, या काम को गहरे मकसद से जोड़ने के लिए सवाल करना हो, सही, या बेहतर लीडर बनने के लिए सही सवाल पूछना हो, या फिर अपनी जिंदगी को ज्यादा सार्थक बनाने के लिए अपने क्यों की तलाश करना हो। हाँ, ये सवाल हमें ठहराव से निकालकर आगे ले जाते हैं। सही कहा। तो इस चर्चा के अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। वो कौन से एक खूबसूरत सवाल, एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन हो सकता है जिसे वो अपने जीवन या काम में ढूंढ सकते हैं और जिस पर वो काम करना चाहेंगे। मतलब एक ऐसा सवाल जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। बढ़िया। उम्मीद है इस बातचीत से कुछ नए विचार मिले होंगे। क्या ये चर्चा उपयोगी लगी? इस बारे में विचार जानने में हमें हमेशा दिलचस्पी रहती है। इससे हमें ऐसी जानकारी को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है।